एक लकवाग्रस्त लड़की पहली बार अपने ऑनलाइन दोस्त से मिली, लेकिन उसे जल्द ही पता चल गया कि वह अपनी विकलांगता का नाटक कर रहा था। डर के मारे वह भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी व्हीलचेयर फंस गई, जिससे वह हिल भी नहीं पाई। उस आदमी ने जल्दी से समझाया कि उसने झूठ इसलिए बोला क्योंकि उसे डर था कि अगर वह झूठ बोलेगी तो वह उससे मिलना नहीं चाहेगी। यह सुनकर केटी धीरे धीरे शांत हो गई। उसे क्रिस से पहले से ही लगाव था और वह ईमानदार लग रहा था, इसलिए उसने उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। क्रिस आगे बढ़ा और धीरे से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। केटी ने हमेशा तैरने का सपना देखा था और उस पल उसे सुरक्षित महसूस हुआ, जैसे वह पानी में तैर रही हो। भावनाओं से अभिभूत होकर उसने उसे चूम लिया। लकवाग्रस्त होने के बाद वह पहला आदमी था जो उसके करीब आया था और उसके कोमल व्यवहार ने उसे पूरी तरह से बेफिक्र कर दिया। लेकिन जब वह अगले दिन उठी तो वह जा चुका था। उसका फोन भी गायब था। हर जगह ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिला, तो उसने हिम्मत जुटाकर खुद को बाहर निकाला। तभी उसे पता चला कि पूल के पास खड़ी उसकी व्हीलचेयर भी गायब हो गई है। तभी उसे समझ आया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने दांत पीसते हुए आगे रेंगना शुरू किया। लंबे और दर्दनाक संघर्ष के बाद वह एक छोटे पुल पर पहुंची और देखा कि उसकी व्हीलचेयर नदी में गिर गई है। उसे पता नहीं था कि कितना समय लगा। केटी रेंगती रही जब तक कि वह सड़क किनारे नहीं पहुंच गई। सौभाग्य से क्रिस ने उसकी कार की चाबियां नहीं ली थी। लेकिन उसकी कार विशेष रूप से विकलांगों के लिए डिजाइन की गई थी और ड्राइवर की सीट पर व्हीलचेयर न होने के कारण उसके पास यात्री सीट पर बैठकर गाड़ी चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस तरह कार चलाने का अनुभव न होने के कारण उसने नियंत्रण खो दिया और एक पहाड़ी से टकरा गई, जिससे पहिए हवा में लटक गए। कोई और विकल्प न होने पर वह बाहर निकली और फिर से रेंगना शुरू कर दिया। बाद में उसकी मुलाकात एक दयालु ड्राइवर से हुई जिसने उसे उसकी दोस्त जेस के घर तक लिफ्ट दी। शांत होने के बाद जेस व्हीलचेयर ढूंढने में उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन केटी चुप रही। दरअसल जेस ने पहले केटी को फोन किया था और फोन उठाने वाला व्यक्ति क्रिस था, वही आदमी जिसने उससे सब कुछ छीन लिया था।